गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू सी एस भारत। सो अब हम अपनी आज हमारा डे 3 है। तो आप अच्छे से जानते हैं सीरीज़ के बारे में। हम आपको इस सीरीज़ में कंप्यूटर के बारे में डिटेल में बता रहे हैं ताकि इंजीनियरिंग लेवल तक का हम आपको इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे से बता रहे हैं। हालांकि इसके अलावा हमारी और भी सीरीज़ जल्दी ही रिलीज होंगी जिसमें आप कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के लिए अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वैसे भी आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, या फिर आप सॉफ्टवेयर से भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो प्रोसेसर को। लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी सीरीज जल्दी ही रिलीज करेंगे हम इसी चैनल पर। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेजेस, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल होगी डिजाइनिंग पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। सो आप वहाँ पे इजीली आप उसको विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकल करने से पहले, प्रैक्टिकल तो हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, उसको प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर कि कैसे क्या वर्किंग होती है, तभी तो इंटरेस्ट आएगा आपको आगे सीखने में। अगर मैं डायरेक्टली कंप्यूटर सीखने में कुछ नहीं है, अगर मैं आपको डायरेक्टली ही प्रैक्टिकल पे मूव ऑन हो जाऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले कुछ डीप नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन भी, क्वेरी भी करे कंप्यूटर के बारे में, आप किसी को बोलते हो मुझे कंप्यूटर आता है, और आपसे कोई क्वेरी करने जाए कंप्यूटर के बारे में, तो आप उसका जवाब दे सकते हो, उसको अच्छे से समझा सकते हो, उसके सामने वाले की बोलती बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आपका स्वागत है सी एस भारत में। चलिए शुरू करते हैं, आज का सीरीज़ क्या है। वही हमारे सेशन 1 और सेशन 2 जो हमारे कंटिन्यू चल रही हैं, अभी ये फिनिश नहीं हुए हैं, जल्दी ही हम इसको फिनिश कर देंगे। देखिए, क्या हम अब तक आपको बता चुके हैं, आपको हम कंप्यूटर में के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर इन डिटेल, यानी सिर्फ कंप्यूटर की परिभाषा ही कंप्यूटर नहीं होता, इसके बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, डे 1 में। इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी भी, ये भी मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ये जैसे कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, रैम वगैरह, ये सब जो है हमारे बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, हमने इसके डे 2 में आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में अच्छे से बताया था, इसकी वर्किंग के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू वर्क कंप्यूटर इंटरनली। ठीक है, तो उसके बाद हमें बताना था कि सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसर था हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ना उसको। तो सीपीयू, पूरा डब्बा भी सीपीयू होता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, एक इंटीग्रेटेड चिप के अंदर एक चिप लगी होती है प्रोसेसर, उसको भी हम सीपीयू बोलते हैं, वो भी सीपीयू होता है, दैट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आइए आप सीपीयू के बारे में मूव ऑन करते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए आप यहाँ पे देखिए साइड में ये लगा हुआ इंटीग्रेटेड चिप, ये देखिए इंटीग्रेटेड चिप, ये देख रहे हैं इसके हाथ में, ये है प्रोसेसर, इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर ऑफ, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर दिमाग तो चाहिए तो ये इसको बोलते हैं, हमने आप फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, प्रोसेसर। तो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर बोलते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। आप इसको प्रोसेसर बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, या फिर सीपीयू बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितने भी कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन होते हैं, कंप्यूटर कुछ भी परफॉर्म करता है वो इसकी ही हेल्प से परफॉर्म करता है। विदाउट सीपीयू आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस ये हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सारे हार्डवेयर और एक्टिव सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं उन सब से आपके इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, उस जो जो भी आपने इसको कहा होगा वो परफॉर्म करता है। जो भी आप इसे कहोगे कंप्यूटर को करने के लिए, वो सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे इस सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। ये ही कंप्यूटर सारी प्रोसेसिंग का काम ये करना है, यानी प्रोसेसर है तो प्रोसेसिंग का काम भी कौन करेगा, हमारा सीपीयू ही करेगा। ठीक है, ये देखिए i9 प्रोसेसर है यहाँ पे, कोर TM i9, इंटेल का i9 प्रोसेसर है ये। तो i9 i7 अब लेटेस्ट वर्जन से चले हुए हैं, तो आपको इनके बारे में हम आगे डिटेल्स में बताएंगे।
तो सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए, तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है इसके अंदर भी मेमोरी, ये भी मेमोरी यूज़ करता है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है उनको सबको ये स्टोर भी करता है, स्टोर करने का भी काम करता है। इसी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सारे के सारे फंक्शन, ऑल फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर, ये सारे कौन परफॉर्म करता है? ये आपका सीपीयू ही परफॉर्म करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना। मतलब इनपुट क्या है हमारे यहाँ? कीबोर्ड है। कीबोर्ड से आप कोई एक कमांड प्रेस करते हो कि मेरा ये जो सामने मुझे पेज दिखाई दे रहा है ये प्रिंट होके आ जाए। प्रिंट कहाँ से आएगा? आपके आउटपुट डिवाइसेस से आएगा। कमांड कहाँ से देंगे? आप अपने इनपुट डिवाइसेस से देंगे। इनपुट डिवाइसेस से कमांड देंगे, आउटपुट डिवाइसेस से आपका आउटपुट निकल के आएगा। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन कौन कराता है? कम्युनिकेशन कराने का काम भी हमारा सीपीयू ही परफॉर्म करता है। तो जितने भी टास्क होते हैं ये सारे कौन परफॉर्म करता है? ये सीपीयू परफॉर्म करता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस है। ये भी एक हार्डवेयर है ना, देखिए ये भी एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में, जब से ही पहली वीडियो से हम आपको अच्छे से सीपीयू के बारे में अच्छे से बताते आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे सीपीयू कोर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखा, आपने पीछे भी देखा होगा कोर T9। ये कोर समझ नहीं आया होगा किसी को। सबसे पहले देखिए 1960 की बात करते हैं। अभी क्या चल रहा हुआ है? 2020 चल रहा है, कोरोना वायरस चला हुआ है। ठीक है, तो 1960s की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होते थे, यानी सीपीयू की बात करते हैं, यानी प्रोसेसर की बात करते थे, वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उनका डिज़ाइन और उनका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका जो अब जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे सब कुछ भी तो बदलता जा रहा है। उसी हिसाब से हमारा प्रोसेसर भी, उसका डिज़ाइन भी, उसका उसका बनाने, उसको भी, मतलब वो भी एक हार्डवेयर है तो उसको भी किसी न किसी ने तो बनाया होगा ना, तो उसका भी डिज़ाइन चेंज होता जा रहा है डेली की डेली। ठीक है, तो पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे तो फंडामेंटल ऑफ इट्स प्रोपोर्शंस रिमेन चेंज्ड। यानी सब कुछ, उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन तो चेंज हो गया, लेकिन जो उसका बेसिक फंडामेंटल है ना सीपीयू का, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। बेसिक फंडामेंटल जो सीपीयू का है वो अब तक चेंज नहीं हुआ, यानी बेसिक फंक्शनलिटी, जो बेसिक फंक्शन उसके होते हैं सीपीयू के, मैंने बताया ना फंक्शन मतलब काम, क्या काम करेगा वो, तो सब बेसिक फंक्शनलिटी उसकी अब तक चेंज नहीं हुई है। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन तो चेंज होते आ रहे हैं उसके। तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में कैसे चेंजेस हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए जो मॉडर्न सीपीयू होते हैं, मॉडर्न सीपीयूज आर माइक्रो प्रोसेसर, उनको आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। विच मीन्स दैट दे आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड चिप, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते, आईसी चिप पे वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मॉडर्न डेस्कटॉप है, मॉडर्न डेस्कटॉप सीपीयू है, वो 32 कोर्स तक अवेलेबल है, और सर्वर्स हमारे 100 कोर्स तक अवेलेबल है। यानी 32 कोर के भी है हमारे पास सीपीयू, 100 कोर के भी सीपीयू है। ये कोर आपको भी कंफ्यूज कर रहा होगा कि व्हाट इज कोर एक्चुअली, तो इस कोर को हम इजीली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए कुछ आईसी होती हैं। देखो एक सिंपल आईसी है जिसके अंदर तो माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड है, तो कुछ आईसी होती हैं जिसके अंदर मेमोरी, पेरिफेरल इंटरफेसिस भी, पेरिफेरल बताते हैं ना मैंने आपको, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? ये सारे कीबोर्ड, माउस, या आउटपुट इनपुट डिवाइसेस सारे पेरिफेरल्स हैं। ठीक है, इनका इंटरफेस मतलब इनको आपस में कम्युनिकेट कराना, उसको इंटरफेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो सारी इंटरफेसिंग का कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स के साथ इंटरफेसिंग करना, ये सारा कौन हैंडल करता है? हमारा ये आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप हैंडल करती है, माइक्रो प्रोसेसर हैंडल करता है। तो कुछ आईसी के अंदर ये सब कुछ आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर, जिसके अंदर ये सब कुछ आए। देखिए मेमोरी भी है, पेरिफेरल इंटरफेसिस, अदर कंपोनेंट्स के साथ ये सब कुछ है। तो ये सब भी सिंगल चिप के अंदर आ गया, लेकिन उसको अलग अलग कर दिया जाए और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर हमारे साथ हो तो, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ कम चीज़ें हैं और माइक्रो कंट्रोलर हमारा ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब दोनों कंपेयर करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ज़्यादा फंक्शनलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसलिए आप इसके लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना शुरू करेंगे ना, बहुत लंबी बुक है इसकी भी, तो इसको भी हम बताएंगे आगे अच्छे से। इसकी प्रोग्रामिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर की, तो वो सब हम आपको आगे हमारी जो नेक्स्ट जो भी सीरीज रिलीज होगी आप उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए एवरी मॉडर्न कंप्यूटिंग इज अ मल्टी कोर प्रोसेसर,
जितने भी आ रहे हैं हमारे मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी उसके अंदर क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये सारे हमारे मल्टी कोर प्रोसेसर हैं। क्या है, मल्टी कोर, यानी सिंगल कोर होगा तो सिंगल कोर प्रोसेसर, एक से ज़्यादा कोर होंगे तो मल्टी कोर प्रोसेसर, विच मीन्स दैट अ सिंगल चिप कंटेन्स मोर देन वन CPU। ठीक है, एक चिप के अंदर सिर्फ एक CPU रखें, यानी सिर्फ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखें, एक प्रोसेसर रखें, उसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, सिंगल कोर सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कोर उसमें लगा दिए जाएँ तो उसको हम मल्टी कोर प्रोसेसर बोल देते हैं। अगर CPU की स्पीड मेजर होती है, देखो गीगाहर्ट्ज़ में मेजर होती है CPU की स्पीड। तो जितनी ज़्यादा CPU की, हम पूछते हैं CPU की स्पीड कितनी, जितनी ज़्यादा CPU की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ही वो प्रोसेसिंग स्पीड भी उसकी ज़्यादा होगी, यानी उतनी सी ही स्पीड से वो आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा। ठीक है, देखिए अभी भी आप कोर में कंफ्यूज होंगे, अभी भी हम अच्छे से कोर में आपको समझाएंगे। देखिए, अ कोर और अ CPU कोर इज द ब्रेन ऑफ अ CPU। ये क्या है, एक CPU का क्या है, दिमाग है, ब्रेन ऑफ द CPU। कोर इज अ ब्रेन ऑफ द CPU। वो क्या करता है, जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपने कहा कैलकुलेशन करो, आपने कहा उससे आपने मतलब अपने मोबाइल में भी आप बहुत सारी चीज़ एक साथ खोल लेते हो। एक तरफ आपने यूट्यूब पे डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी, एक तरफ आप टिकटॉक चला रहे हो, एक तरफ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, तो एक साथ आप बहुत से सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। अगर अगर CPU के पास भी अगर हम सिंगल कोर यूज़ करें, यानी कोर का मतलब पता चल गया आपको, ब्रेन है। सिंगल कोर अगर हम सिर्फ एक कोर ही यूज़ करें, सिंगल कोर CPU प्रोसेसर लगाएं, तो वो एक साथ एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा मल्टीपल फंक्शनलिटी आपको परफॉर्म नहीं करके दे सकता। जैसे कि आप उससे कहेंगे मेरा व्हाट्सएप भी चला, मुझे डाउनलोडिंग भी करनी है। आप फ़ोन में कितने सारे चीज़ एक साथ कर लेते हो, फ़ोटो भी खींच लेते हो और बैकग्राउंड में आपकी डाउनलोडिंग भी चल रही होती है। तब तक आप बोल देते हो मैं एक फ़िल्म देख लेता हूँ, जब तक मेरी डाउनलोडिंग ख़त्म हो जाएगी फिर इसको भी आराम से देख लूँगा। तो एक साथ दो काम कर रहे हैं ना। अगर वो वहाँ पे सिंगल कोर में लगा दूँ, कोर का मतलब वो ब्रेन है, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको आपको आउटपुट दे देता है, डाउनलोडिंग कंप्लीटेड। वो आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट कहाँ मिलता है आपको, मोबाइल की स्क्रीन पे मिलता है। ऐसे ही कंप्यूटर पे कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगा। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, तो इसलिए उसमें मल्टीपल कोर्स लगाए जाते हैं कि एक टाइम में वो एक से ज़्यादा फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सके, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके CPU की। CPU में यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। कभी आप उस पूरे डब्बे को लेके मत चलना जिसके अंदर पूरा ही सिस्टम होता है, उसका मतलब CPU, बट डब्बे के अंदर भी एक चिप होती है। वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, वो CPU जिसका प्रोसेसर बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम CPU को ओपन करके देखेंगे तब देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीपल कोर CPU अब आते हैं मार्केट में। तो एक से ज़्यादा ही हम चाहते हैं कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकें। अगर ऐसा हो कि आप डाउनलोडिंग कर रहे हो, कि डाउनलोडिंग चल रही है आपकी और आप चाहते हो कि मैं किसी को फ़ोन कॉल कर लूँ, अगर फ़ोन कॉल अवेलेबल ना हो तो सिर्फ पहले डाउनलोडिंग पूरी कर, उसके बाद ही फ़ोन करियो। तो आपको गुस्सा आएगा कि मुझे फ़ोन भी करना है और मुझे डाउनलोडिंग भी करनी है, एक साथ दो काम वो प्रोसेसर कैसे करेगा, क्योंकि सारे काम तो प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर करेगा सारे काम, आप उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। ये गाना मुझे डाउनलोडिंग करना, आपने क्लिक किया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने उसको समझा, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद उसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दिया, आपको आउटपुट शो कर दिया, देख ले यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है। तो उसने आउटपुट दिखाया ना आपको। सेम प्रोसेस आपको कॉलिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट कैसे देते हो आप, टच स्क्रीन से देते हो। मोबाइल में आजकल टच ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आप टच पैड से, वहाँ पे टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस हुई, क्योंकि आप उसके माध्यम से ही प्रोसेसर को इनपुट दे रहे हो। तो आपके मोबाइल में भी प्रोसेसर है, आपके CPU में भी प्रोसेसर है, सॉरी कंप्यूटर में भी प्रोसेसर है। तो विदाउट प्रोसेसर आप कुछ नहीं कर सकते। यही तो ब्रेन है सारा, यही तो सब कुछ हैंडल करता है। यही ना हो तो हैंडल कौन करेगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस इसके 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 अंदर से गुजर के जाते हैं। इसके सारे इंस्ट्रक्शन को यही तो रिसीव करता है। यही ना हो तो इंस्ट्रक्शन कौन लेगा, आपका कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन लेगा या फिर आपका मॉनिटर इंस्ट्रक्शन लेगा? नहीं। मतलब कुछ काम किसी को कहना हो तो उसको सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो सुनने वाला हमारा प्रोसेसर जी है, तो प्रोसेसर जी ही सुनते हैं हमारा सारा काम, और हमारा काम कोई नहीं सुनता। कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, प्रोसेसर भी लगा होता है। देखिए वॉशिंग मशीन है आपके पास,
उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए आप, सीपीयू की वो भी देखिए, उसमें भी बहुत सारे टाइमर लगे होते हैं। देखिए आप वॉशिंग मशीन के अंदर क्या करते हैं, 15 मिनट में हम कपड़े धो दें, तो 15 मिनट का टाइम फिल करते हैं ना, वो तो 15 मिनट के, वो 15 मिनट की जो टाइमिंग आपने दी है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जाता है, माइक्रो कंट्रोलर के पास जाता है। माइक्रो कंट्रोलर अपनी गिनती शुरू कर देता है। जैसी गिनती शुरू कर देता है उस मशीन की मूवमेंट को वो रोक देता है। तो ऐसी थोड़ी ना रुक जाता है, वो आँख बंद करती है, वो सब कुछ कर लेता है। तो उसको वो सारा काम कौन परफॉर्म करता है, वो हमारा कौन परफॉर्म करता है, वो हमारा प्रोसेसर परफॉर्म करता है। ठीक है। तो अब देखिए आप वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या है, आप एक टाइम पे कपड़े भी सुखा सकते हैं और एक टाइम पे कपड़े भी धो सकते हैं। तो दो काम एक साथ कर रहे हैं दो काम एक साथ, ऐसे काम होते हैं। वॉशिंग मशीन में दो काम एक साथ कर सकते हो। तो ये सब क्या है, मल्टीपल वर्क आप एक ही टाइम में कर रहे हो। तो इससे आपको खुशी मिलती है, हाँ मज़ा आ रहा है कि एक टाइम में दो काम धो रहे हैं। अगर पहले कपड़े ही धोएंगे और मुझे और भी कपड़े धोने हों और इसको सुखाऊं या इसको मैं धोऊं, करेगा ये टाइम पे कब, जब तक वो धोएंगे तब तक मैं इसको सुखा के सूख जाएंगे ये। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे भी सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर भी मल्टीपल कोर प्रोसेसर आते हैं। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए वो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सके उसके लिए। तो देखिए 2 कोर के प्रोसेसर को बोलते हैं हम डुअल कोर प्रोसेसर, 4 कोर का प्रोसेसर हो तो क्वाड कोर प्रोसेसर, 6 कोर हो तो हेक्सा कोर प्रोसेसर और 8 कोर हो तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऐसे ही मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर क्या हुई कि जो सीपीयू की जो कोर्स आए थे वो 2 से लेकर 12 तक के बीच में ज़्यादा उसकी मेजॉरिटी बढ़ी है। मतलब इतने ज़्यादा 2 से 12 तक के जो कोर है ना, प्रोसेसर्स हैं, उसके ज़्यादा मतलब खरीदा गया अगर 2019 की बात करें। तो वर्क स्टेशन और सीपीयू सर्वर भी होते हैं। सर्वर सीपीयू से बड़े बड़े होते हैं, दिखाऊंगा आपको, आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कभी बताएंगे सर्वर सीपीयू कैसे होते हैं, सर्वर कैसे होते हैं, वर्क स्टेशन कैसे होते हैं। ये भी यहाँ पे भी सब कंप्यूटर लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखने में थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी 48 कोर्स अवेलेबल होते हैं। मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ये फिक्स थोड़ी नहीं है कि फिक्स ही हो गए। वो तो आप लगा सकते हो, जितने ज़्यादा कोर लगाओगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी जल्दी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यही सब होता है। तो ईच कोर ऑफ ए सीपीयू कैन परफॉर्म ऑपरेशन सेपरेटली फ्रॉम द अदर्स। तो हर एक कोर सीपीयू का अलग से अपना काम कर सकता है दूसरों के अलावा। एक कोर दूसरा काम कर रहा है, एक कोर आपका व्हाट्सएप चला रहा है, एक कोर आपका कॉलिंग करवा रहा है, एक कोर आपका कॉपी कर रहा है, एक कोर आपको गाने किसी को ब्लूटूथ से भेज रहा है। ऐसे ऐसे डिफरेंट फंक्शनल कौन परफॉर्म करेगा, ये आपका प्रोसेसर ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप देखिए, सीपीयू और कोर में अब कंफ्यूज ना हो जाना। देखिए सीपीयू क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कंप्यूटर के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है और रिसीव करता है। सीपीयू प्रोसेसर यानी वो हैंडल करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को लेगा, रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको दे देगा। कोर कहाँ उल्टा, यहाँ पे कोर की बात करें, अगर यहाँ पे कोर की बात करें तो कोर क्या करता है, प्रोसेसिंग यूनिट है। ये प्रोसेसिंग यूनिट है, दो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा, उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कौन करेगा, वो कोर करेगा। ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा, ये भी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, नहीं, ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सिंगल एक यूनिट है कि सिंगल यूनिट है, यहाँ पे आपके एक्शन परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये सब कुछ एक्शन डिसाइड करेगा कि इस इंस्ट्रक्शंस में मुझे क्या एक्शन डिसाइड करना है। ये पूरा सर्किट है, ये पूरा एक सर्किट है। वो सर्किट आपका इंस्ट्रक्शंस लेगा, उस इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद जो सा कोर भी फ्री होगा उस कोर को वो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर देगा, फिर वो जाके उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो एक कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको सीपीयू बोलते हैं, प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर भी एक होता है कोर, वो आप बता चुका हूँ मैं आपको कोर के बारे में। कंप्यूटर के पास मल्टीपल सीपीयू हो सकते हैं, मल्टीपल सीपीयू भी हो सकते हैं, प्रोसेसर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सीपीयू के पास सिंगल कोर भी हो सकते हैं और मल्टीपल, एक सिंगल सीपीयू भी लगा सकते हो और मल्टीपल प्रोसेसर भी लगा सकते हो। अब कोर्स लगाएंगे ना, मल्टीपल प्रोसेसर क्यों लगाएंगे, हम कोर्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब फंक्शंस ऑफ द सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू कैसे काम करता है।
अब सारा प्रोसेसर की ही कहानी चल रही। देखिए प्रोसेसर समझ जाओगे ना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे आज इस वीडियो में। तो अब सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू क्या क्या फंक्शन कर सकता है, फंक्शन यानी क्या क्या काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? मैं जी टीवी देख सकता हूँ, गेम खिला लो मुझे, और मैं खाना खा के सो जाता हूँ। ये मेरे फंक्शनलिटी हैं। तो आपके खुद के फंक्शनलिटी होंगे, तो सीपीयू के भी तो कुछ ना कुछ, इसके भी तो खुद के फंक्शनलिटी होंगे ना। तो सीपीयू के फंक्शंस देखिए, 4 फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। स्टेप बाय स्टेप है। पहले फैच करेंगे, उसके बाद डिकोड होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद स्टोर होगा। देखिए मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस उठाना सबसे पहले, फिर उसको डिकोड करेगा बाइनरी इंस्ट्रक्शंस के अंदर। बाइनरी मैंने बताया था कंप्यूटर प्रोसेसर की एक भाषा है। प्रोसेसर है ना, मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज होती है हमारी बाइनरी। बाइनरी आपके आगे बताऊंगा किसी कौन सी लैंग्वेज कैसे आप बाइनरी में बदल सकते हो। किसी चीज़ को बाइनरी में बदलना हो तो कैसे बदलोगे, वो हम आगे बताएंगे। तो डिकोडिंग का काम करेगा सीपीयू, फिर उसको उस पर क्या एक्शन मुझे करना है, क्या क्या बोला है मुझे करने के लिए, वो सब काम करेगा। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में भेज देगा। नेक्स्ट अब आगे बोलेगा कि हाँ भाई ये काम हो गया, नेक्स्ट बता क्या करना है। तो फिर उसको मेमोरी में राइट कर देगा कि मैंने ये काम कर दिया है, कंप्लीट हो गया। स्टोर करना है तो स्टोर कर लिया उसको। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन फैच की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है सीपीयू का? सबसे पहले वो प्रोग्राम मेमोरी होती है, मतलब जो भी होगा एक प्रोग्राम मेमोरी होती है। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी एक लोकेशन है, जगह है इंस्ट्रक्शंस की, जहाँ पे आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर यानी एक मेमोरी होती है। यहाँ पे उस प्रोग्राम मतलब आपका कोई प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि वन बाय तुझे ये करना है। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शंस लिखाएगा वो सब मेमोरी में, जहाँ पे आपका पहला इंस्ट्रक्शन रखा होगा ना, पहला इंस्ट्रक्शन जो भी आपने उसको पहले काम करने के लिए कहा होगा, वो उस पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो कंप्यूटर में मेमोरी का एड्रेस भी तो होते होंगे। ये तो है नहीं कि मैं ऐसे भर दिया, कुछ ना कुछ एड्रेस होते हैं। वो सब एड्रेसेस हम आपको आगे बताएंगे। देखिए तो उसके सबके एड्रेसेस होते हैं। तो उस जो आपका प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पहले इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो इस रजिस्टर के अंदर होता है, यानी इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। ये एक रजिस्टर है, एक मेमोरी है। तो ये बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। ये नहीं है कि एक रैम हो गई है, एक रोम हो गई और एक हार्ड डिस्क हो गई। बस 3 ही मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, और भी मेमोरी होती हैं, बहुत सारी मेमोरी यूज़ करता है। तो यह एक प्रोग्राम काउंटर क्या रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप आगे जो डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, इस सब के बारे में, जो ये माइक्रो प्रोसेसर का आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर आपको प्रोग्राम काउंटर दिखाई देगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर होता है। उसके भी बहुत छोटी मेमोरी होती है उसके पास, जहाँ पे वो स्टोर करता है। रजिस्टर्स होते हैं, वो सब आप डिटेल्स में आगे पता चलेगा आपको। तो ये लोकेशन स्टोर होती है और आइडेंटिफाई करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 2, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। उसको फैच करेगा। सब फर्स्ट स्टेप में फैचिंग होती है। फैचिंग मतलब उसको खींचना, लेना। उस इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर से उसका एड्रेस उठा के प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा, वहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन को उठा के लाएगा। उसका लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, फिर एड्रेस वैड्रेस जो भी है वहाँ से उस एड्रेस को पढ़ेगा कि इस एड्रेस पे मेरा इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, वहाँ पे जाएगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच करके लाएगा। और फिर आगे का जो सेकंड प्रोसेस है, वो सेकंड जो प्रोसेस फंक्शनलिटी है सीपीयू की, वो परफॉर्म होगी। तो मेमोरी फ्रॉम विच द इंस्ट्रक्शन फैचेस शुड बी रिलेटिवली स्लो। जो मेमोरी जहाँ से इंस्ट्रक्शंस फैच होंगे वो स्लो होती है, स्लो हो सकती है। ठीक है, होनी चाहिए। द लेजीनेस ऑफ द मेमोरी लेट्स द सीपीयू टू स्लो while waiting for the instructions to return. High speed कैचे एंड पाइपलाइन आर्किटेक्चर हैंडल दिस इशू। तो ये जब मेमोरी स्लो और जो ये फास्ट का कंसेप्ट है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम डीप में उसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझिए, सबसे पहला काम होता है सीपीयू का फैचिंग करना, इंस्ट्रक्शंस को फैच करके लाना। ठीक है, दूसरा है इसको डिकोड करना। मैंने बताया था उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। सेकेंड स्टेप उसने वहाँ पे क्या क्या सबसे पहले इंफॉर्मेशन फैच की,
फिर उसको नेक्स्ट स्टेप होगा उसको डिकोड करना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये कौन करता है? ये आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। वही 8085 का माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक मतलब जैसे बोलते हैं ना वर्जन, माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन है हमारा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है जो इस टाइप को परफॉर्म करता है। इंस्ट्रक्शन तो फैच हो गया, मतलब इंस्ट्रक्शन तो हमने निकाल लिया मेमोरी में से, अब उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सारा काम कौन करता है? कन्वर्ट इनटू सिग्नल विच द अदर पार्ट ऑफ द सीपीयू। इस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है हमारा सीपीयू, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। फिर उसको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है एक, जो डिटरमाइन करता है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से इसको मैं इंटरप्रेट करूँ। ये सब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने पड़ेंगे आपको। ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गया, तो सबसे पहले बस आप इतना समझ लीजिए इस डिकोडिंग के अंदर कि वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है उसको, उस इंस्ट्रक्शंस को पहले फैच किया, निकाला, फिर उसको डिकोड किया, उसको समझा कि कहना क्या चाहता है, फिर उसके ऊपर वो ऑप्शन परफॉर्म करेगा। फिर उसको एग्जीक्यूट करना, नेक्स्ट स्टेप में उसको एग्जीक्यूट, फैचिंग डिकोडिंग हो गई, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो काम उसने उससे बोला होगा सीपीयू से करने के लिए वो सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सब है इसके अंदर, और हाई लेवल का है, वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मैं अभी आपको सब समझा दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो बस ये आप 4 स्टेप याद कर लीजिए। सबसे पहले फैचिंग करना, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन निकालना, फिर उसको डिकोड करना, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में उसको कन्वर्ट करना ताकि प्रोसेसर आपको समझ ले, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसने क्या कहा है, यूज़र ने क्या कहा है मुझे करने के लिए, उसको फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे मिलेगा? प्रोग्राम काउंटर में मिलेगा, मैंने बता दिया, ठीक है। ये सब हमारा 80 आर्किटेक्चर, हमें उसके लिए आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा सब, माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल्स में। हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ने नहीं आए हैं, हम सीपीयू के बारे में बात करने आए हैं, तो वो मैं आज नहीं बता सकता आपको, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस परफॉर्म होता है डिकोड करने के बाद। उसके बाद वो स्टोर होता है, मतलब उसके बाद जो भी आउटपुट होता है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी जो मेमोरी होती है ये सारी स्लोअर होती है, एक्सपेंसिव भी होती है रजिस्टर से, ठीक है। दीज आर हाई कैपेसिटी मेन मेमोरीज। तो जो जो छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं ना माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वे ज़्यादा महंगे मिलेंगे, या देखो उसमें थोड़ा थोड़ा डाटा आएगा आपको, यानी बहुत कम स्पेस का आप डाटा रख सकते हो उसके अंदर। लेकिन जो रैम है या हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आप गाने वाने भरते हो, उसके अंदर ज़्यादा डाटा रख सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग तो जिसके अंदर हम गाने भर सकते हैं जो ज़्यादा जीबी की है उसके वो ज़्यादा महंगी आनी चाहिए, रजिस्टर हमारे सस्ते आनी चाहिए। लेकिन रजिस्टर्स हमारे जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, स्लोअर। देखिए ये हमारा आर्किटेक्चर है, ये हमारा आर्किटेक्चर है 8085 का। देखिए ये यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में इसका काम नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए डाल दिया। ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर है, कैसे काम करता है ये देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। 16 बिट का होता है, 16 बिट का होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, ये WBCDEHL, ये सारे रजिस्टर पेयर हैं, ठीक है। HL पेयर, DE पेयर, BC पेयर, ये सारे टेम्परेरी रजिस्टर है। ये मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर के बारे में नहीं पता होगा आपको क्या होता है। ये नीचे यहाँ पे इंटरप्ट है, इंट आर, RST 5.5, 6.5 ट्रैप, ये सारे हमारे इंटरप्ट है। नीचे देखिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है माइक्रो प्रोसेसर के, ये देखिए यहाँ पे क्लॉक जनरेट होगी, क्लॉक मिलेगी इसको, यहाँ से पावर सप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ से ये LA है, ये रीड एंड राइट सिग्नल है, रीड राइट सिग्नल है, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल कि हमें अब रीड करना है या हमें राइट करना है, इंस्ट्रक्शन को हमें पढ़ना है या राइट करना है, हमें उसको आउटपुट देना है। ये DMA है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। ये होल्डर हल्डा सिग्नल है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल है, यानी ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हुई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो ये 1 और ये 0, मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होगी तो ये 1 और ये 0। ऐसे ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। देखिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर मिल गया, जो आपके इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, डिकोड करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सारी बसेस हैं, डाटा बस है, एड्रेस बस होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये एड्रेस बसेस हैं,
ये डाटा बस होती हैं। तो इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, ये हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स हैं। तो ये सब आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा जब आप, और ये वाला सिस्टम है कि कौन सी मेमोरी आपकी स्लो होती है, कौन सी एक्सपेंसिव होती है, ये हम मेमोरी वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम आपको स्पेशली मेमोरी के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम देखेंगे, अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ख़त्म नहीं हुआ, अभी प्रोसेसर के बारे में और भी जानना है। अब उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारी जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।